नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले देवादेवी गणराज श्री आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की। बोले चारित्र चक्रवर्ती गुरुनाम गुरु प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री गिरी सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, एवं आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का आज समाधि दिवस भादो सुदा दूज। गुरु से ही सच्चा जीवन गुरु शुरू होता है। गुरु से ही जीवन सच्चा, गुरु से ही सच्चा जीवन शुरू होता है। गुरु बिन नवीन व्यक्त, गुरु बिना ही जीवन व्यक्त होता है। गुरु की महिमा को जानता ही कहाँ अपने, गुरु की महिमा को जाना ही कहाँ आपने। गुरु की माध्यम से ही शिष्य गुरु होता है। गुरु के माध्यम से ही शिष्य गुरु होता है। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जो हैं, जब गर्भ अवस्था में आए तभी से उनका जीवन शुरू हुआ। वो कोई ना कोई अवश्य भविष्य भव्य के पुण्य आत्मा जीव होंगे। कोई पूर्व में संचित किया हुआ पुण्य होगा। इस पुण्य के प्रताप से माता की गर्भ में आते ही माता को दोहला उत्पन्न होता है। आप समझ लीजिए, माता की गर्भ में आते ही माता को दोहला उत्पन्न होता है। उनका दोहला था कि मैं 1000 पुष्पों से, 1000 पंखुड़ी के पुष्प से भगवान जिनेंद्र की पूजा करो। समझ रहे हैं? भगवान जिंदगी में पूजा करो, वो दोहला उन्हें उत्पन्न होता है। तो माता का शरीर धीरे धीरे करके ग्रस्त होने लग गया, और ग्रस्त होने लग गया तो पिता ने पूछा, क्या बात है, आप इतने सूखे सूखे, बच्चा पेट में है, आपके मन में इस तरीके का क्या ऐसा चल रहा। तब उन्होंने सारे के सारा वृत्तांत अपने पति को बता दिया, और पति को बताने के पश्चात पति ने उस समय पर कोल्हापुर के राजा, उनके महल के अंदर में उनका जो तालाब था, उनका ग्रस्त जो तालाब था, उस तालाब के अंदर में 1000 पंखुड़ी का कमल खिला करता था। वो कोल्हापुर के राजा जो थे, वो उससे कमल से भगवान चंद्र की पूजा आदि किया करते थे। तो वहां पर गए, धन आदि दिया, देख करके उस फूलों को खरीदा गया, और फूल खरीद करके भगवान की पूजा की गई। वो दोहला पूरा किया गया। समझ में आया? आप लोगों को तो नहीं तेरा कोई सपना? आपके बच्चे हुए थे तो ये पुण्य आत्मा जीव के विशेषता है। महापुरुषों का जन्म होता है, तीर्थंकरों का जन्म होता है, 63 लगा के पुरुषों का जन्म होता है। तो उनकी माताओं को इस प्रकार के कई दोहले पड़ते हैं, और उसको पूरा किया जाता है। अन्न नजर की जो व्यक्ति मोक्षगामी का संदेश वहां पर जन्म गर्भ से ही आ गया। माँ भगवान जिंद्र की भक्ति करते हुए, पूजा करते हुए, आराधना स्वाध्याय आदि करते हुए वह आगे का समय बीता। 9 महीने पूरे हो गए। 9 महीने पूरे कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते। बचपन से ही वो सभी के प्यारे, और प्यारे होते के नाते वह इतने प्यारे थे। नाना नानी आदि को तो सबको इतना प्यारे हुआ करते थे, क्योंकि उनका जन्म नाना नानी क्या हुआ था। शांति सागर जी का जन्म जो है
नाना नानी क्या हुआ था। तो वहां होने के पश्चात वो जन्म के आगे बड़ा हुए, जब घर में आए आगे सभी तीनों चारों भाइयों के बीच में रहकर के विवाहें सबसे प्रिय हुआ करते थे। आगे चले धीरे धीरे बचपन बीता। बचपन बीतने के पश्चात में थोड़े से बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के धर्म का संस्कार उनके जीवन में बाल विवाह, जिसको हम लोगों ने हम जानते हैं, उनका विवाह करा दिया जाता है। क्या किया जाता है? बचपन में ही उनका विवाह करा दिया जाता है। और विवाह करा देने से ही अब होता ये है कि ज्यादा दिन ना होते हुए वह जिस स्त्री से, जिस लड़की से उनका विवाह हुआ था, वो लड़की क्या होती? मर जाती है। किसी रोग आदि जो भी व्यवस्था बनी हो उसके लिए, मैं ज्यादा समय न लेते, संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। तो जब मर जाती है तो मर जाने के पश्चात शांति सागर जी महाराज को जब पता चलता है कि लड़की मर चुकी है, और मरने के पश्चात में तब घर वालों ने पूछा गया कि भैया दूसरा शादी करा देंगे, अब तो मर गई खत्म का। तो उस समय शांति सागर महाराज ने संकल्प कर लिया था कि मैं अब शादी नहीं करूंगा, मैं अब शादी नहीं करूंगा, अब तो मैं वन की ओर जाऊंगा, दीक्षा आदि लेकर के अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करूंगा। तब उसी समय पर माता पिता को थोड़ा डाउट हो जाता है, मन में विचार आ जाता है कहीं ऐसा ना हो कि अब शादी मना कर रहा है, इसका मतलब ये तो महाराज को मन में विचार आ जाता है, मन में शांति सागर जी को दीक्षा लेने के भाव हो जाते हैं। उसी समय पर उनके मन में, क्योंकि संस्कार तो पूर्व के थे और इस वक्त के भी धार्मिक संस्कार उनके जीवन में ये थोड़ा सा बड़ापन, ज्यादा बड़ापन नहीं था, उम्र ज्यादा नहीं थी। इस वजह से माता पिता ने कह दिया, भैया तुम जब तक हम जीवंत हैं तब तक दीक्षा नहीं लोगे, घर में रह करके धर्म ध्यान करो, स्वाध्याय करो, तब करो, जो भी निराशों का आहार शटावश्य जो श्रावक के कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन करो। तो वह जब से लेकर के घर में रहते रहे, घर में रह करके भी वह उनका नित्य प्रतिदिन का जो समय था, कुछ इष्ट मित्रों के साथ में रह करके उन्होंने स्वाध्याय किया। स्वाध्याय के पश्चात में स्वाध्याय करते थे, दुकान पे भी कहीं भी कहीं जाकर बैठा देते थे। तो दुकान पे जैसे मैंने आप लोगों को बीच में कहानी घटना बताई थी, दुकान पे कोई भी आता, पैसा रख दो, जो चाहिए वो ले जाओ, कितने का है, क्या है, कोई मूल भाव नहीं, कुछ नहीं। जब उन्हें घर वालों ने, परिवार वालों ने देखा अरे इससे तो घाटा हो जाएगा, नुकसान, दुकान डूब जाएगी, तब कहते वो तो परिवार वालों ने कहा नहीं, अब तुम एक काम करो, खेती देखेंगे, आज के बाद क्या करेंगे, खेती देखेंगे। अब खेती देखने की जब बात आई तो कहते हैं वो खेती देखने लग गए। खेती देखते देखते वही कार्य, उनका रोजगार प्रतिदिन का समय हो गया। समय क्या था, खेत में जाते, पक्षियों को बुलाते, दाना चुगाते, पानी पिलाते, क्या हुआ, दाना खिलाते उनको। जीव दया उनके मन में इतनी कूट कूट करके भरी हुई थी। ऐसे कई दिनों तक चलता रहा और दाना खिलाते रहे, खिलाते खिलाते वह। अब अड़ोसी पड़ोसी तो अभी सभी लोग जलते ही जलने के कहते अरे कितना पागल मूर्ख है, इतना अनानास होता है, पक्षियों को खिला देते। तो कहते हैं उनके घर वालों से शिकायत कर दी। घर वालों ने कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? तो कहते हैं भैया मैं तो जाता हूँ, मैं तो जो भाग्य का होगा वो मिलेगा, जो नहीं होगा वो नहीं मिलेगा। वहां भी जाकर के अपना स्वाध्याय बंद नहीं करे, समझ में आया? वहां भी वो अपना स्वाध्याय बंद नहीं करे। वहां पर एक खटिया पर चारपाई जो रहती थी, कुटिया बनी रहती थी, तब वहां पर जो है बस बढ़िया हमारे अपना स्वाध्याय ग्रंथ लेते थे, स्वाध्याय सुनाया करते थे, पक्षियों को भी सुना देते थे, दोनों काम होते रहते थे। अब होता आगे चल करके ही होता है, वहां पर चला आगे वह इस प्रकार से चलता रहा, कई दिनों पर चलता रहा। अब इतनी में ही एक उनका मित्र था, मित्र बहुत बीमार था और बीमार होने के नाते बहुत घनिष्ठ मित्र था, जैन नहीं था, ये बात ध्यान रखना। घनिष्ठ मित्र था लेकिन जैन नहीं था, और वो इतना उसको एक असाध्य रोग हो गया।
रोग हो जाने की वजह से उसके साथ पास कोई जाना पसंद नहीं करता था। असाध्य रोग इतना असाध्य हुआ था, उसके शरीर से सड़ान की बदबू आने लगी। सड़ान की जब बदबू आने लगी, उसे संभवत कुछ कहा, लेकिन कहती हैं आगे चल करके वह शांति सागर जी महाराज को पता चला कि अपने मित्र को बहुत असाध्य बीमारी हो गई और इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अब इसके शरीर के प्राण को त्याग दे। अब कोई सेवा कौन करना चाहेगा? सड़ान आने लग जाए, बदबू आने लग जाए, घर वाले तो परेशान, सब परेशान। तो उसने कहा कोई बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं। शांति सागर जी महाराज अपना समय निकाल करके देखिए, शांति सागर जी जो ग्रस्त अवस्था में थे, जब वह समय निकाल करके अपने मित्र के पास जाते, उसकी सेवा सहायता करते, मिलाते धुलाते, वो भी जो भी दवा दारू जो भी लगाना है करते, और साथ साथ में उसे स्वाध्याय सुनाते। क्योंकि जिन धर्म का विरोधी था, जिन धर्म के विपरीत चलता था, जैन सिद्धांत के विपरीत चलता था, तब उन्होंने एक बात उससे कही मित्र से, हे मित्र, तूने अनेक मत मतांतरों को जाना, पंडित हुआ, तू वेद पाठी आदि सर्व चीजों को जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन तुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। समझ में आया? जीव का सगाना साथी कोई है? कोई नहीं है। तो मित्र है तो कौन है? धर्म एक नाम का मित्र है, वही मित्र आपका साथ में रहता है। तुम धर्म करोगे तो तुम्हारे साथ में कहीं ना कहीं आकर के उसे कई बार संबोधन करते 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 उसे रोज सामायिक सुनाते थे, रोज उसे सामायिक सुनाते थे, उसे प्रतिक्रमण सुनाते थे, और नमोकार मंत्र उसे रटा दिया गया। धीरे धीरे करके उसकी इतनी आस्था श्रद्धा कर दी, इतनी आस्था बना दी कि नमोकार के बगैर उसका जीवन भी व्यर्थ हो गया। कहते वो मित्र मरते मरते समय अब नमोकार मंत्र का उच्चारण करते करते और उनके मुख से जो है नमोकार मंत्र सुनते सुनते अपने प्राण का देह त्याग परिवर्तन कर देते हैं, और कहते हैं वो देव स्वर्गवासी हो गया, मित्र जो है। और बढ़िया उसकी अच्छे से सुंदर सी समाधि करा दी जाती है। देखिए शांति सागर जी महाराज जीवन काल में ग्रस्त जीवन में रह करके उस मित्र की समाधि हो गई। मित्र की समाधि होने के पश्चात में कुछ दिनों के पश्चात उनके पिताजी की समाधि हो जाती है। पिता बीमार होते ही पिता की समाधि कराते हैं। शांति सागर ग्रस्त जीवन की घटना बता रहा हूँ। पिता की बहुत सुंदर से समाधि का, पिता की बहुत सेवा करते हैं। आज के हमारे युवा बच्चे माता पिताओं से दूर भागते चले जाते हैं। माता पिता की सेवा इतनी सेवा करते, इतनी सेवा करते हैं, और धर्म आराधना उनकी छुड़ाते नहीं है। आजकल तो हमारे बच्चे कहते हैं तुम मंदिर जाओगे तो मेरे पास टाइम नहीं है, मंदिर ले जाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। माता पिता को ले जा करके मंदिरों में नहीं ले जाते हैं, और हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, ऑक्सीजन लगा देते हैं, आईसीयू में ले जाकर के भर्ती करा देते हैं। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं आपको किसी डॉक्टर का वैद्य के पास नहीं लेकर के जाऊंगा, मैं तो आपको जिंद्र भगवान के पास लेकर के जाऊंगा, दिगंबर गुरुओं के पास लेकर के जाऊंगा, क्योंकि उनके पास जाने से ही तुम्हारी गति सुधर जाएगी। उन्होंने अपने पिता को श्रावक के व्रत अंगीकार कराते हुए अंत में समाधि मरण कराया। और जैसे ही पिता की समाधि होती है, पिता की जैसे ही समाधि हो जाती है, समाधि होते ही माँ उसी समय पर, जैसे कहते हो ना, तो तिया चौथा पांचा छठा करते हो, उसी समय पर जब अपन अपने बाल लेकर के आते हो, माँ जिन धर्म की बहुत अटूट श्रद्धा नहीं थी, अपना सिर मुड़ा करके सफेद साड़ी ओढ़ लेती है। समझ में आया क्या? वो सफेद साड़ी पहन लेती, सारा श्रृंगार का त्याग कर देती हैं, और वह भी उस समय से नियम कर लेती कि अब मैं भी संयम नियम पूर्वक रहूंगी, और व्रत संयम से रह करके अपनी साधना को करते हैं। अब शांति सागर जी महाराज जो ग्रस्त जीवन में उनकी माता थी, उस माता की सेवा में लग जाते हैं। क्या करते हैं? पिता की सेवा करी, पिता की समाधि कराई, सुंदर से समाधि हो जाती है। तत्पश्चात वो माता की समाधि कराते हैं। माँ की समाधि करने के पश्चात तीसरे चौथे पांचवें छठे दिन जो भी होता है वो तो अपना कराते, समाधि से लेखना पश्चात में अब अपने भाइयों से कह देते हैं भैया अब हमें किसी गुरु के संग में या किसी गुरु के पास ले जा करके छोड़ दो, अब हम अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं। उनके जो भाई थे, भाई बहुत प्रेमी थे, बहुत प्यारे थे। वो कहते हैं बेटा भैया कहाँ सो? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे पास में एक महाराज हैं जिनका नाम है देवेंद्र कीर्ति, उनके पास में जाकर ले जाकर के उन्हें छोड़ दिया गया, और वहां जाकर के उनसे कहा गया कि भगवान मुझे चुल्लक दीक्षा का, मांगी तो मुनि दीक्षा थी, देवेंद्र कीर्ति महाराज से मांगी तो मुनि दीक्षा थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी अभ्यास रूप में चुल्लक दीक्षा स्वीकार करो। उन्होंने कहा गुरु ने जो दिया है वचन, जो गुरु ने कहा है उसे हम सहज स्वीकार करते हैं।
उसी समय पर वह उस क्षुल्लक दीक्षा को स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने के पश्चात में देखिए पहला वहां से निकल जाती है, कुछ समय तक उनके संग में रहते हैं। रहने के पश्चात में क्योंकि गुरु की चर्या थोड़ी सी, गुरु के साधुओं की चर्या जो थी वो थोड़ी सी शिथिल थी, थोड़ी सी शिथिल थी। अंग्रेजों का शासन रहने के वजह से, मुगलों का शासन रहने के वजह से थोड़ी सी साधु की चर्या में शिथिल था। साधु के व्रत नियमों में कोई कंजूसी नहीं थी, उनके तप उपासना साधना में कोई वो नहीं था, श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा चारित्र में 19-20 हो गया था। तब उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, शास्त्र आगम के विरुद्ध हैं और कुछ चर्याएं जो हो रही हैं ये आगम के विरुद्ध हो रही हैं। तब उन्होंने अपने संघ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके पहला चतुर्मास, पहला संघ से निकलने पर एक गांव में आते हैं। एक गांव के अंदर में आते हैं। गांव के अंदर में आकर के 1 दिन हो जा, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, क्योंकि वो तो क्षुल्लक को जो पड़घान की विधि है, साधु की चर्या की जो विधि है, उसी विधि के अनुसार ही वो आहारचर्या करेंगे। वहां एक परंपरा रहा करती थी, पंडित वाली, उपाध्याय वाली, पंडित वाली परंपरा रहती थी। पंडित जिस घर में लेकर के जाता था, जो उस घर में जाकर के मुनिराज को स्थाना जो भी चर्या रहती और उसके बदले में वो वहां से कमंडल के अंदर में जो सिक्का आदि, पैसे आदि डलवा करके, मोहर आदि लेकर के आते थे, वो पंडित उस कमंडल में से निकाल लेता था और साधु की इस प्रकार से जीवन चर्या, आहारचर्या। लेकिन वो कहते नहीं ये भी चर्या गलत है। समझ में आया? ये भी चर्या गलत है। साधु की चर्या होती है द्वार प्रक्षालन आदि करना, पड़घान करना। तब कहते हैं उसी समय पर सेठ 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उस गांव का सेठ था, सेठ को बड़ी चिंता हुई। आरास बात क्या है, हमारे मुनिराज, हमारे क्षुल्लक जी उपास लेकर के क्यों बैठे हैं? जब पंडित को डांटा गया, फटकारा गया, कहा गया भैया बताओ क्या बात है? तब पंडित ने कहते हैं सारा वृत्तांत बताया कि भैया आगम की विधि ये कहती है कि क्षुल्लक आदि जो होता है, जो व्रती होता है, उन्हें से सम्मान आदर के साथ में ले जाया जाता है, ना कि हम उसको ले जा सकते। द्वार प्रक्षालन किया जाता है। तब उन्होंने कहा ठीक ऐसी बात है। तो उन्होंने सेठ ने सारे गांव में हल्ला मचा दिया, कह दिया जिन जिन घरों में शुद्ध भोजन बना है, समझ में आया, जिन जिन घरों में शुद्ध भोजन बना है, जो जो लोग शुद्ध भोजन बनाते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, वो लोग अपने दरवाजे पर आकर के इस विधि के अनुसार साथ अपने गांव के अंदर पड़घान करें। उसी समय से मुनिराज मुद्रिका लेकर, क्षुल्लक जी जो है मुद्रिका लेकर के पूरे गांव में भ्रमण करते हैं और भ्रमण करने के पश्चात अपनी विधि को पूर्ण करके क्षुल्लक व्रत के अपने पूर्णता से आहारचर्या को प्रारंभ करते। उसी समय से उन्होंने जैन धर्म की, जैन परंपरा की शंखनाद कर दिया और लोगों ने चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज उस क्षुल्लक का जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया। इतनी भक्ति, जहां गांव में जाते वहां देखो, जिस गांव में जाते, जिस नजर जिधर जाते, जिस गांव में चले जाते थे, वहां गांव में चौके की लाइन लगी रहती थी, घर घर चौका लगने दो। क्या होता था? घर घर चौका लगने दो। और वह व्यवस्था बनती थी। जिस गांव में गए रहने के लिए एक क्षुल्लक थे, साधु ज्यादा नहीं थे जरा। तो ऐसे ऐसे क्रम से बढ़ते गए, उनका काफिला और बढ़ता चला गया। बढ़ते बढ़ते अब वह 2-3 साल जो है, 3 साल का चिन्ह करे तकरीबन जो है क्षुल्लक अवस्था में रहे। तो एक मन में विचार हुए, कोई श्रावक परिवार था, वो सिख गिरनार यात्रा पर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? गिरनार यात्रा पर जा रहा था। गिरनार यात्रा जाते समय उन्होंने क्षुल्लक जी से निवेदन किया, शांति सागर जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज आप चलोगे? महाराज चल दिए, उनके साथ में गिरनार यात्रा पर पहुंच गए। गिरनार यात्रा में बहुत बड़ा चमत्कार घटता है। भगवान नेमिनाथ के टॉप पर दर्शन करते करते उनका दुपट्टा उड़ जाता है और उसी समय पर भगवान के चरणों में वंदना करते कह देते हैं आज से मेरे दुपट्टे का भी त्याग। तिलक दीक्षा हो गई। क्या हुआ? तिलक दीक्षा वहां से उतर करके आए। उतर के आने के पश्चात में होता ये है, अब क्या होता, थोड़ी सी रात्रि हो जाती। संक्षिप्त में बता रहा हूं मैं, बहुत लंबी चौड़ी कहानियां नहीं बता रहा हूं। और होता ये है कि वहां पर जो है रात्रि हो जाती। रात्रि माने लगभग समय थोड़ा बहुत बचता है। तो कई बाकी जो श्रावक जो साथ में गए थे उन लोग लेकर के गए, महाराज से गए महाराज आहारचर्या कर लो। अब महाराज दुविधा में फंस गए। क्या हुआ? महाराज थोड़ी सी दुविधा में फंस गए कि करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, क्योंकि समय तो नजदीक आ रहा है और आहारचर्या करना कि नहीं करना, करना कि नहीं करना, करना कि नहीं। तो आहारचर्या को उठ गए। उठने के पश्चात में होता ये कि सूर्य जैसी देखा, वह उन्होंने अपनी अंजलि में 1-2 अंजलि पानी लिया कि नहीं लिया, वो तो कुछ लिया, और उन्होंने नहीं लिया कि नहीं लिया, वही भी छोड़ करके क्या हुआ, उठ करके चले आए।
क्योंकि साधु जो है शाम के बेला में आहारचर्या करता तो है, लेकिन वो कब तक कर सकता है? 3 घड़ी पहले पहले तक आहारचर्या कर सकता है। तो उनके मन में विकल्प हो गया। क्या विकल्प हो गया? अगर मैं आहारचर्या के अंदर में लगा रहा तो मेरा शाम का जो है चर्या जो नियम है वो खंडित हो जाएगा। तुम तो लालची हो, सूरज डूब रहा है अभी अभी थोड़ा सा देर फटाफट फटाफट लो, खा लो खा लो खा लो, और बार 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 अपनी भोजन पानी रात्रि भोजन के त्यागियों ध्यान रखना, 2 घड़ी पहले पहले भोजन हो जाना चाहिए। उसी का नाम है रात्रि भुक्ति त्याग। समझ में आ गया? कितनी घड़ी? 2 घड़ी। 2 घड़ी यानी कि सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले पहले तक, सूर्य दिखते समय नहीं, सूर्य डूबते समय नहीं, उजेला प्रकाश दिख रहा है उस समय नहीं, सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले पहले तक भोजन हो जाना चाहिए। इस सावक की चर्या है। साधु का 3 घड़ी यानी 72 मिनट पहले पहले तक भोजन हो जाना चाहिए। तो आगे चलते हैं, हम अब आगे पहुंचते हैं। गिरनार से वापस लौटे, गिरनार से वापस लौटे, ट्रेन से लौट करके आए, और पहुंच के आने के बाद में वहां पर वह लौट करके आने के पश्चात तो शाम का वक्त हो गया, आती आती जहां पर कहती है वो ट्रेन से लौट के, और उन्होंने उस समय पर वाहन का भी त्याग कर दिया। तत्पश्चात कहते हैं एक मुनिराज उन्हें मिल जाते हैं कि उन्होंने देखो दीक्षा कहाँ ली सुल्लभ, हाँ एलक दीक्षा कहाँ ली, एलक दीक्षा कहाँ ली, एलक दीक्षा कहाँ ली, गिरनार के ऊपर दीक्षा ली थी, और वहीं पर दीक्षा उनकी गिनी जाएगी। एक मुनिराज मिल जाते हैं, अब मुनिराज वो मिल जाते हैं, मुनिराज का नाम नहीं बताऊंगा मैं। और मुनिराज मिलने के पश्चात में होता है, अब कई लोगों ने, हमारे ऐसे बहुत अच्छे भक्तों ने, अति भक्तों ने वह लगा दिया कि शांति सागर जी महाराज की अलग दीक्षा और मुनिराज के हाथों। गलत, शास्त्र के विरुद्ध है, आगम के विरुद्ध है, बिल्कुल गलत। सब लोग जानते हैं, साक्षात उनकी आंखों में तुम धूल झोंक दे रहे हो, सामने सामने उनकी आंखों में धूल झोंक दे रहे हो। कहते हैं कि वहां पर मिली, नहीं ये गलत है। वहां जाकर के पूछे जरूर थे वो मुनिराज के दर्शन बंदना, क्योंकि वो किसी भी साधु के विरोधी नहीं थे। ध्यान रखना, वह ग्रस्त जीवन में भी थे, किसी की चर्या शिथिल है, किसी की चर्या में अगर कोई प्रकार का दोषारोपण है, तब भी वो किसी मुनिराज को वह इस प्रकार टीका टिप्पणी नहीं करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि हम तुम्हारी वंदना नहीं करेंगे, वो ये नहीं कहते थे हम तुम्हें आहारचर्या आदि नहीं कराएंगे, हम तुम्हारी सेवा शुश्रूषा नहीं करेंगे। वो सारा का सारा कार्य किया करते थे। तो वह मुनिराज को पता चला कि गांव बगल में मंदिर है, मंदिर में कुछ मुनिराज विराजमान है, तो चलो उनके दर्शन वंदना कर लेते। तो वहां पर 1 रात्रि या 2 रात्रि कुछ रुके, तत्पश्चात वो अपने गुरु के पास चले गए। उनके पास, गुरु के पास, गुरु के वहां पर पंचगणक चल रहा था कुछ समय के पश्चात कहते हैं। तो वहां पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद में उन्होंने सारा का सारा वृत्तांत अपने गुरु को बता दिया, और इस प्रकार से सारी घटना। तत्पश्चात पंचगणक हो रहा था, उन्होंने निवेदन कर दिया कि अब मुझे मुनि दीक्षा प्रदान की जाए। आप कहें तो आगे बढ़े। तो जब जैसे ही संचित में आपको कहता मुनि दीक्षा उनको दे देते हैं, और मुनि दीक्षा होने के पश्चात पहले उनका चतुर्मास वहां से मुनि दीक्षा होने के गुरु ने उन्हें व्रत देते समय कहा, बेटा ये व्रत जो है ये बहुत कीमती है, इन व्रतों का खंडन मत करना, इन व्रतों की अच्छी श्रद्धा के साथ पालन करना, कर पाओगे? उन्होंने कहा गुरुजी आप जो जो व्रत देंगे, जिन जिन व्रतों का आप संस्कार करेंगे मेरे ऊपर, उन व्रतों का मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, और जैसे दृढ़ता से जैसे कहा है, जिस प्रकार से कहा है, मैं उसी प्रकार से उसका पालन करूंगा। मुनि व्रत लेकर के आगे बढ़ते हैं। आगे पश्चात में होता ये बहुत सारी लंबी घटनाएं हमारे भाई ये लोगों ने बताए, मैं संक्षिप्त से आपको बता रहा हूँ। तो मुनि बनते, मुनि बनकर के आगे चतुर्मास करते, इसी प्रकार से घटनाएं घटती चली गई। तब पहुंच जाते हैं चुल्लक, सॉरी ब्रह्मचारी अवस्था में वीर सागर जी और चंद्र सागर जी जब ब्रह्मचारी अवस्था में शांति सागर जी महाराज के पास पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही महाराज पंचम काल में मुनि तो होती ही नहीं है। क्या कहा? पंचम काल में मुनि तो होते नहीं। तो उन्होंने छोटे शब्दों में उन्होंने कहा, कुछ नहीं कहा, ज्यादा बहस नहीं करी, कुछ नहीं कहा, भैया एक काम करना, आपकी भोजन की व्यवस्था होगी। बोले हाँ महाराज हो गई। बोले कहाँ हुई है? तो बोले आपके चौकी में जहाँ आपका आहार हुआ है वहां पर हो गई है। तो एक काम करना, शाम के वृक्ष में से कैरी तोड़ करके ले जाना, बहुत सुंदर सुंदर चटनी बनती है, अच्छा स्वादिष्ट चटनी बनती है, बड़ा सेक्टी में कहा होगा, वो ले जा करके खा लेना, भोजन के साथ आपका भी पेट भर जाएगा, अच्छा अंडा आएगा, भोजन अच्छे से हो जाएगा। अब वो दोनों की दोनों आम की ओर देखने लग गए।
आम में ना दही काम लगाना, कुछ लगा ले कुछ भी कहे। वो दोनों समझ गए, समझदार थे, विद्वान थे। विद्वान होने के नाते वो दोनों ने नमस्कार किया, महाराज से प्रार्थना की कि भगवान हम गोमतेश यात्रा पे वंदना करने जा रहे, तत्पश्चात आकर के आपके चरणों में आकर के हम दीक्षा ग्रहण करेंगे। अब उन्होंने वहां पर निश्चय कर लेते हैं। ऐसी वह महान आचार्य बिना छोटे से शब्दों में बहुत कुछ समझा दिया, बहुत बड़ा रहस्य समझा दिया उन्होंने। श्रावण मास के अंदर में कभी आम के पेड़ में आम देखे हैं? तो आम के पेड़ को आम ही कहांगे ना, क्या कहोगे? आम के पेड़ को आम ही कहोगे? आम जब लगेंगे तब आम कहोगे कि पहले से आम कहना चालू हुआ? तो ऐसे ही उन्हें समझा दे भैया, पंचम काल में मुनि है अवश्य, मुनि को मुनि कहा जाएगा, ना कि हाँ। तो ऐसे समझाते आगे चलते दोनों की दीक्षा हो गई, जिनका नाम पड़ा वीर सागर जी और चंद्र सागर जी, दोनों का नाम पड़ा। जाति से दोनों खंडेलवाल, एक वीर गांव और जिनके पास में दोनों आसपास के रहने वाले, दोनों रिलेशन में थे। तो दोनों ने जब दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद में आगे चलते हैं, आगे कई घटनाएं उनके जीवन में ऐसे मुनि अवस्था में घटती हैं। ताकि फिर संघ ने, समाज ने निर्णय किया कि वर्तमान के अंदर में कोई भी ऐसा आचार्य नहीं है, कोई भी संघ का नायक नहीं है जो मुनि परंपरा का निर्वाह कर सके और मुनि परंपरा दृढ़ता से बता सके, लोगों के बीच में बता सके मुनिचर्या क्या होती है। तब आचार्य शांति सागर जी का नाम संबोधित किया गया संघ ने। फिर सागर जी क्षुल्लक जी नाती जो थे, चंद्र सागर जी जो क्षुल्लक अवस्था में थे, वीर सागर जी ने वहां पर मुनि दीक्षा आदि को ग्रहण करते हैं और आचार्य महाराज को आचार्य पद से विभूषित कर दिया जाता है। और हमारे आज से मूल परंपरा के आचार्य शांति सागर जी कहलाए गए। इसीलिए बोले आचार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज की। वो ऐसे महान आचार्य बने और आचार्य जीवन की दिनचर्या को रहते हुए आगे की घटनाएं अपन चरित्र चक्रवर्ती को जानते रहते हैं।